सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि निवेशकों को गिरते बाजार में क्वालिटी स्टॉक में कुछ निवेश करने का निश्चय करना चाहिए। इन्वेस्टर शुड डिटरमाइन टू इन्वेस्ट समथिंग इन क्वालिटी स्टॉक इन फॉलिंग मार्केट। हाँ दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है ये अभी वर्तमान में जैसे बात विषय चल रहा है उसको मैं ध्यान में लेकर ही दोस्तों आपके लिए इस वाक्य को जोड़ा हूँ और आपके लिए कहीं ना कहीं एक सही मार्गदर्शन मिले, एक सही आपको सलाह मिले, इसका भी ध्यान रखकर ही मैंने इस वाक्य को लिया है दोस्तों। तो इस वाक्य पे और कुछ मेरे उदाहरण पर आपका विशेष ध्यान हो। अक्सर दोस्तों क्या होता है कि वास्तविकता भी यही है कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं पैसा पहले ही मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं और गिरते हुए मार्केट में अधिकतर पैसे का अभाव हो जाता है, जबकि वो राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। ज़्यादातर ये होता है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि मैंने पिछले कई ऑडियोज़ में भी मैंने ये बात कहा भी है, कुछ कहा इसी तरह से है कि जो अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान हो, यानी आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आपके सेविंग का 30% हो और 30% को भी आप उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़े में आप इन्वेस्ट करिए। ऐसे मैंने पिछले कई ऑडियोज़ में भी मैंने कहा होगा, कहा ही है जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है। तो मैं उसी बात को और उदाहरण लेकर ये कहना भी चाहूँगा और आपको कहीं ना कहीं एक सही सलाह भी देना जरूर चाहूँगा। तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये गिरते हुए मार्केट में तो पहले तो हमारी मानसिकता ये बहुत ही एक धीरे धीरे हम में डर आने लगता है। जो वास्तविकता है वो पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा कि मन, दिल, दिमाग, घबराहट चारों तरफ से बढ़ने ही लगता है कि भाई हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, सब माइनस माइनस देखते ही जा रहे हैं और ये माइनस कब तक दिखेगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब कुछ पहले 5% डाउन था, अब 10% हो गया, अब उसके आगे देख रहे हैं 15% भी नेगेटिव हो रहा है। तो ऐसे में कुछ दिमाग काम नहीं करता है दोस्तों, वास्तविकता ही है ये भी बात की। तो उसके लिए हमें कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ बातें मैं दोस्तों पहले आपको बेसिक रूप से बोलना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा दोस्तों कि आपको जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आपके सेविंग का सिर्फ 30% ही इन्वेस्ट करें। यदि आप बिगनर्स हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, आपको अच्छा नॉलेज है, तो अप टू 50%। ये बात मैंने बहुत पहले भी कहा है दोस्तों, अगर आप मेरी बात को रेगुलर सुनते हैं तो ये बात मैं कह चुका हूँ एक दो बार पहले भी। मैं उन लोगों के लिए भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आज कहने जा रहा हूँ जो अभी बिल्कुल बिगनर्स हैं और अभी अभी मार्केट में एंट्री लिए हैं, या कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई चलो ये सही समय है, आ गया है तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों जो मैं ये वाक्य कहा हूँ ना, सेविंग का 30%, तो जैसे आपका सेविंग 50,000 का है तो चलो 30% हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे 15,000। 1 लाख है तो हम 30,000 करेंगे। तो एक मैं राउंड फिगर लेकर चल रहा हूँ दोस्तों कि जैसे आपके सेविंग अकाउंट में आपका एक अलग से आपने सेविंग इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए आपने 1 लाख रुपया जमा करके रखा है, तो उसमें से मैं आप कह रहा हूँ कि 30% यानी ऑनली मार्केट में आपको 30,000 ही इन्वेस्ट करना है। अब 30,000 कैसे इन्वेस्ट करना है जिससे कि ये गिरते हुए मार्केट में आपका मनोबल न टूटे, आप में डर न आए और आप एक बहुत ही प्रॉपर ऑब्जेक्टिव लेकर आप इन्वेस्ट करने का बात विषय रखें। तो इसके लिए सबसे पहली बात दोस्तों 30% माने 30,000 हो गया 1 लाख का, जिसे मैंने अभी उदाहरण में लिया कि आपके पास 1 लाख रुपया ओनली फॉर स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए आपने रखा है और उसमें से मैं कह रहा हूँ कि 30% आपको इन्वेस्ट करना है। तो 30% 1 लाख का 30,000 हुआ, तो आपको 30,000 ही मार्केट में इन्वेस्ट करना है दोस्तों। अब 30,000 कैसे करना है वो मैं बातें आपको पहले बताना चाहूँगा। पहले दोस्तों क्या है, 30,000 है तो पहले इस मार्केट में आपको 5 से 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। 5 से 10,000 बस, बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं। मिनिमम 5,000, मैक्सिमम 10,000। और कोई पर्टिकुलर
अलग अलग सेक्टर के 2-3 कंपनियों को आप सेलेक्ट किए हैं या क्वालिटी स्टॉक है। अब आपका बजट जैसे कम, अब अधिक प्राइस के भी हैं। अभी मैं उदाहरण में दोस्तों, तो जो प्राइस या जो मैं स्टॉक का उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, वो अधिक प्राइस वाले भी हैं, कम प्राइस वाले भी हैं। अब अधिक प्राइस में मैं नाम अगर जोड़ता हूं क्वालिटी स्टॉक में, तो बजाज फाइनेंस आ जाता है। और उसी तरह से अगर हम कम प्राइस में जाते हैं तो बजाज फिनसर्व आ जाता है। तो स्टॉक अपनी जगह सही है। उसी तरह से अगर हम बड़े प्राइस में देखते हैं आईटी सेक्टर में, तो टीसीएस नाम आ जाता है। और छोटे प्राइस में देखते हैं तो विप्रो का नाम आ जाता है। और इसी तरह से एक मीडियम लेवल पे प्राइस देखते हैं तो लार्सन एंड टुब्रो का नाम आ जाता है। या उसी तरह से हम देखते हैं, भाई चलो हम अगला क्या देखें कि कौन से स्टॉक हैं जो 600-500 के रेंज में है। तो ऐसे उस तरह से आप स्टडी करें, या उससे कम भाव में है तो उस तरह से आप देखें। और नो डाउट हम तो वही उदाहरण ले रहे हैं दोस्तों कि जिसमें आप इन्वेस्ट भी करें। तो जैसे मैंने पिछली बार और कई एग्जांपल में मैंने कॉलगेट का नाम लिया है, ब्रिटानिया का नाम लिया है, और जैसे मैं अभी लार्सन एंड टुब्रो का भी नाम लिया, विप्रो का नाम लिया दोस्तों। तो ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अलग अलग सेक्टर में हैं, अलग अलग बातों में हैं, अपने अपने बिजनेस में हैं, नो डाउट, और उस तरह से मजबूत भी हैं। ऐसे तो मैं नेस्ले का नाम भी लूँ तो सही रहेगा दोस्तों। नेस्ले भी आप देखते हैं 2200-2300 रुपये के रेंज वाले स्टॉक हैं, तो जिसमें कोई भी एक इन्वेस्टर जो रीजनेबली इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इस सब शेयर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं ये वाक्य कह रहा हूँ दोस्तों। हाँ, ये जितना भी मैंने नाम अभी लिया दोस्तों, आपको लॉन्ग टर्म माने 3 साल से 5 साल के नज़रिए से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और गिरते हुए मार्केट में जैसे जैसे वो 2%, 3%, 5% गिरता है, तो जो स्टॉक में गिरावट हुआ, हमने मान लो 2 या 3 कंपनी को ही सेलेक्ट किया, तो जो स्टॉक में ज़्यादा गिरावट हुआ उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए। जैसे 5000 10,000 मैंने बोला ही है। तो बस, तो अगर आपने 2 स्टॉक सेलेक्ट कर लिया तो पहले ये देखिए वो 5000 के अंदर हो जाए। तो 5000 के अंदर अगर आप देखें तो ठीक है। तो उसमें आपको लगभग मैं देखता हूँ कि एक एक शेयर अगर आप लेते हैं तो लार्सन एंड टुब्रो 5000 में एक शेयर आ जाएगा, और विप्रो भी आपको 1000 एक शेयर आ जाएगा। दोनों मिलाकर कह रहा हूँ, एक विप्रो और एक लार्सन एंड टुब्रो, दोनों मिला के दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट 4000 का हो जाएगा। देख लीजिए आप कैलकुलेट करके, वर्तमान मार्केट प्राइस को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ। तो ये दोनों स्टॉक को आप चाहें तो जमा करिए। जब जब गिर रहा है इस मार्केट में, गिरते हुए मार्केट में जमा करते जाइए। बस, बजट अपना 5000 का है, ठीक है, हमने कर दिया। और नीचे गिरा तो अगला 5000 हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन गिरने पर इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, ये हमें पहले ध्यान रखकर चलना है। जिस प्राइस में आप ले रहे हैं वहां से और 2% या 5% गिर गया, तब आप उसको जोड़ेंगे, और उसके लिए वेट भी करना होगा। तो चलिए ठीक है, ये 2 मैंने जो अभी एग्जांपल लिया, लार्सन एंड टुब्रो और विप्रो का, तो इस तरह के स्टॉक को आप जमा कर सकते हैं। ओनली डिप्स में आपको जोड़ना है अपने बजट के अंदर। और मार्केट में गिरावट आ गया, मान लो मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, और मई महीने तक गिरावट ही जारी है मान लो, तो ऐसे में दोस्तों आप अगर 5-5 हजार रुपया, क्योंकि आपके पास तो 30,000 है ना दोस्तों, 30,000 का आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो पहले 5,000 आपने इन्वेस्ट किया, फिर बाद में और गिरावट हुआ, फिर अगला 5,000, फिर कुछ देख रहे हैं ज़्यादा गिरावट हो गया तो मैं वहाँ कर सकता हूँ, आप संख्या अपना बढ़ा सकते हैं, फिर वहाँ एक साथ फिर 5-5 हजार दोनों स्टॉक में 10,000 इन्वेस्ट करिए। और फिर वेट करिए कि भाई चलो देखते हैं, ये मार्च का सिनेरियो ऊपर नीचे चल ही रहा है। हाँ, लेकिन जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, इस वाक्य को मैं पिछली बार भी 2 बार दोहराया था, आज भी 2 बार दोहराऊंगा, कि आप 3 से 6 महीने के हिसाब से ही पैसा इन्वेस्ट करें। आपको रिटर्न, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इन्वेस्टमेंट आपका 3 से 6 महीने तक ब्लॉक रहेगा रिटर्न वाइज। आपको 3 से 6 महीने वेट करना है दोस्तों। ये पेशेंस और ये वेट करने की आप में अगर एबिलिटी है तो ही आप पैसा इन्वेस्ट करिए मार्केट में।
अगर ये एबिलिटी नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है, आप इसको उतना वेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आपको फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो पेशेंस नहीं है, तो वहाँ पर वो एक ड्रॉबैक आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो रिटर्न आपको फिर पाने नहीं देगा। या तो आप कहीं जल्दी में निकल जाएंगे कम प्रॉफिट में, या लॉस में भी निकल जाएंगे। इसलिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ध्यान रहे कि आप 3 से 6 महीने के लिए, यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं कह रहा हूँ, तो उस हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, उसी हिसाब से अपना बजट बनाइए कि 3 से 6 महीना मेरा पैसा इसमें ब्लॉक रहेगा ही रहेगा। हाँ, अगर आपको रिटर्न पाना है तो। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों तो बात ही नहीं, क्योंकि वो जो भी पैसा लगा रहे हैं वो आने वाले 3 साल 5 साल को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए तो एक ही एडवाइस है दोस्तों कि जब जब मार्केट में गिरावट हो रहा है, जब वो और नीचे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाइए अपने बजट के अंदर। अब वो 2,000 इन्वेस्ट करें, 3,000 करें, 5,000 करें, 10, वो आप अपने बजट के अनुसार करिए। लेकिन यदि आप ये 30% वाली बात लागू करते हैं दोस्तों, तो आप पर ज़्यादा डर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है। आपने जो भी अपना इन्वेस्ट किया है, सेविंग का 30% ही इन्वेस्ट किया है। इससे आप में डर वाली बात, हाँ भाई चलो ठीक है, जितना भी है 30,000 है, 30,000 का कितना मैं नेगेटिव देखूंगा, 20,000 देखूंगा या 15,000 देखूंगा, या बहुत और गिर गया तो 10,000 देख लूंगा। तो इतना आप में वो सहन करने की शक्ति है, उस नेगेटिव के लिए, उतना मार्केट में माइनस देखने के लिए वो देख सकते हैं। उतना देखने के बाद भी आप में डर, घबराहट ये सब नहीं हो रहा है, तो मैं कहूँगा आप सही है, फिर आप इसमें जारी रहिए। लेकिन 30,000 का भी आप जब 20,000 देखने के बाद घबराहट हो रही है, डर रहे हैं और हालत आपकी खराब हो रही है, तब तो मैं तो ये भी कहूँगा दोस्तों कि 30,000 भी मत इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपका वो स्वभाव गुण है ही नहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों बहुत सारे गुणों का विषय है। आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, आपके पास फंड होना चाहिए, आप में पेशेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो ये सारी बातें होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, और पेशेंस सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। इन सभी जितना बात मैंने कह दिया, पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस है तो आप मार्केट में टिक पाएंगे, पेशेंस नहीं है तो लॉस करके निकल जाएंगे। यही है सच्चाई मार्केट का। क्योंकि आप डेली, आपका ध्यान कहाँ लगा रहता है? आपका ध्यान पूरा शेयर प्राइस पे लगा रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों। हाँ, क्या करें, ये स्वाभाविक गुण तो है एक इंसान का, या कोई भी है। ज़्यादातर मैं कहूँगा इन्वेस्टर्स का ये नेचुरल कहते हैं, मैं कह सकता हूँ एक नेचुरल बिहेवियर कहिए, या नेचुरल एक स्वाभाविक गुण है कि आज इन्वेस्ट किया और कल से देखना, पूरा ध्यान लगा कर देखेंगे मेरा पैसा कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है तो बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा माइनस हो गया तो डर शुरू हो जाता है दिलो दिमाग में, और वही डर एक दिन आपको मजबूर करके शेयर बेचवा देता है। और देखते हैं कि भाई मेरा 30% का लॉस हो गया, 40% का लॉस हो गया, 50% का लॉस हो गया, उस लॉस में शेयर बेच दिया। अरे, जब लॉस में ही शेयर बेचना था तो आप इन्वेस्ट क्यों किए? ये तो मार्केट है, ये तो होना ही है एक दिन। लेकिन मैंने हमेशा शुरू में भी यही कहा है दोस्तों कि शेयर मार्केट में ना बेरिश मोड या ट्रेंड हमेशा कायम रहेगा, ना बुलिश ट्रेंड हमेशा कायम रहेगा। दोनों बातें चलता रहेगा। ये ऐसा चक्र है दोस्तों कि बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड चलता ही रहेगा। लेकिन जब बेरिश ट्रेंड आ जाता है मार्केट में और वो ज़्यादा समय चलने लगता है, तो पूरा दिलो दिमाग में डर ज़्यादा हावी हो जाता है, जिसके कारण कुछ इन्वेस्टर्स मैं ये कहूँगा कि अपना शेयर्स माइनस में बेचकर निकल जाते हैं, यानी लॉस में। जो एक तरह से मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा एक गलत स्टेप होता है इन्वेस्टर का। क्योंकि उसका कारण भी एकमात्र यही है कि धीरे धीरे उनका विश्वास वो खोने लगते हैं कि भाई ये शेयर गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। लेकिन यही चीज़ को तो आपको प्रैक्टिकली समझना है
कि जो शेयर गिरता जा रहा है तो कोई तो खरीद रहा है ना, वहाँ नीचे में भी कोई खरीद रहा है, और कोई और नीचे जा रहा है तो और कोई तो खरीद रहा है। जो खरीद रहा है वो ये जानता है दोस्तों कि ये भविष्य में बढ़ेगा। इस सत्य को भी आप जान लीजिए। जो गिरते हुए मार्केट में शेयर्स नीचे में खरीद रहा है, कोई भी शेयर्स का उदाहरण ले लीजिए। अभी टीसीएस देखिए कहाँ 4100 था, अब धीरे धीरे 3700 800 में घूम रहा है। धीरे धीरे हो सकता है मार्केट बहुत गिरे तो 3600 भी हो जाए, फिर 3500 भी हो जाए। एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। तो 3000, अब 4000 का जब भाव था तो भी इन्वेस्टर्स या जो मार्केट में है उन्होंने भी खरीदा। 3900 आया तो भी कई लोगों ने खरीदा होगा, कई लोगों ने बेचा है। उसी तरह से 3800 आया तो कई लोगों ने लिया होगा, 3700 आया तो कई लोगों ने खरीदा होगा ना। कोई इन्वेस्टर होंगे, कोई ट्रेडर होंगे, कोई तो है। तो वो जो ले रहे हैं दोस्तों, उनका नजरिया ये है कि भाई हम ले रहे हैं गिरते हुए मार्केट में, जो चल रहा है फरवरी मार्च अप्रैल तक ही, या बहुत चलेगा मई तक, लेकिन जून जुलाई का महीना ऐसा आएगा जब चारों तरफ हरियाली दिखाई देगा दोस्तों। लेकिन तब तक उस हरियाली को देखने के लिए या उस शेयर्स को बुलिश ट्रेंड में पाने के लिए उतना पेशेंस तो होना चाहिए। वो पेशेंस जब नहीं रहेगा तो बाद में वही जून जुलाई में पछतावा ही हाथ लगेगा कि हमने क्यों शेयर बेच दिया। और वो लोग ज़्यादा खुश हो जाएंगे जिन्होंने इस गिरते हुए मार्केट में नीचे नीचे जब शेयर गया वो थोड़ा थोड़ा अपने बजट में खरीदते गए और शेयर्स को होल्ड करते गए। तो जो गिरते हुए मार्केट में शेयर्स को खरीदते गए अपने बजट के अंदर और होल्ड करते गए, ये सोचकर कि भाई हम तो 3 महीने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो ध्यान में रख के जो कर रहे हैं वो आगे चलकर विजेता बनेंगे दोस्तों। वो कमाएंगे, वही लोग पैसा बनाएंगे मार्केट में। तो ये इन बातों का ही ध्यान रखकर ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और यही सोचना चाहिए कि भाई जैसे मैंने पिछले बार कहा ही था कि 3 स्टेप्स फॉरवर्ड है, तो भाई हो सकता है 4 स्टेप्स बैकवर्ड जाएगा मार्केट। तो यही बातें हैं जिसका मैंने पिछली बार उदाहरण भी दिया है, बताया भी, और आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना भी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपने कुछ, मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि आपने मेरे ऑडियो को आपने शेयर भी किया है। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा कि कुछ लोग को कहीं ना कहीं कोई ज्ञान प्राप्त हो, कहीं ना कहीं किसी को नॉलेज मिले। ये कार्य भी तो अति उत्तम ही है दोस्तों। तो बस, तो मैं जो आज कहना चाहता था दोस्तों, तो ऐसे ही अपने बजट के अंदर, जैसे मैंने अभी 2 ही कंपनी का उदाहरण लिया आपके कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। तो उसमें मैंने बताया ना कि आपको कैसे करना है कि भाई हमने एक लार्सन एंड टुब्रो ले लिया, एक विप्रो खरीद लिया, तो दोनों स्टॉक हमारा 5000 के अंदर आ गया। और अगला और कुछ नेगेटिव होगा, गिरेगा प्राइस, तब हम और जोड़ेंगे और वेट करेंगे और धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए, नीचे पे लेते जाइए। हाँ, अगर वो शेयर ऊपर जाता है तो वेट करिए नीचे आने का, क्योंकि इसके लिए तो आपको 3 महीना 6 महीने का तो ध्यान रखकर ही चलना ही है। तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए, थोड़ा फेज मैनर में करिए, स्लोली स्टडीली आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ध्यान भी लगा रहेगा कि अगला मार्केट जब गिरेगा तब इन्वेस्ट करूंगा, और उसके बाद गिरेगा फिर और इन्वेस्ट करूंगा। तो इससे दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट का एक जो मेथड है ना, उसमें आप एकदम अलग ही एक्टिव ऑर्डर में रहेंगे। नहीं तो क्या है, भावनाओं में आके आप एक साथ पैसा डाल दिए, बड़ा से बड़ा रकम, तो बाद में नीचे पे तो लेने के लिए तो पैसा कहाँ है, क्योंकि पहले ही आपने इन्वेस्ट कर रखा है, और वो भी पूरा अमाउंट, वो भी हैवी अमाउंट। इससे थोड़ा थोड़ा नीचे पे इन्वेस्ट करना है, नज़रिया 3 महीने से 6 महीने का रखकर। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको तो मैंने हमेशा यही कहा कि जब जब मार्केट अच्छा आपको गिरावट में, जिस भाव में आपने लिया वहाँ से भी 2% 5% नीचे में मिले, तो थोड़ा थोड़ा शेयर अपने बजट के अनुसार जोड़ते जाइए। तो दोस्तों बस मुझे जो कहना था दिल से आपके लिए, मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा कि गिरते हुए मार्केट में दोस्तों कि आपको क्वालिटी स्टॉक एकदम आप में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि भाई गिरता हुआ मार्केट है, चलो चलने दो, मैं अपना 2 कंपनी 3 कंपनी जो मैंने डिसाइड किया है धीरे धीरे जोड़ता जाऊंगा, बस और कुछ नहीं।
या कुछ लोग जो SIP फॉर्म में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो गिरते मार्केट में नीचे नीचे पे खरीद रहे हैं। तो इससे यही फ़ायदा होगा कि जब मार्केट अच्छा खासा बुलिश होगा तो फ़ायदे में ही होंगे और कमा कर ही निकलेंगे जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने पूर्ण रूप से, सफल रूप से और सरल रूप से समझ लिया होगा, जो मैं आज दिल से आपको कहना चाहता था। बस और क्या कहूँ दोस्तों, चलते चलते एक ही कहूँगा कि इस गिरते हुए मार्केट में दोस्तों, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें जो नंबर ऑफ कंपनीज हैं, उसके बारे में दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप पोर्टफोलियो रिव्यू कराना आपके लिए एक सही कदम होगा। क्योंकि इस समय हमारे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है जिसमें एवरेजिंग करना चाहिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है 20 कंपनी हो, 30 कंपनी हो, 50 हो, 60, 70 और भी ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज हो। तो उसके लिए दोस्तों कि किस कंपनी में एवरेज करना चाहिए या किस कंपनी को हमें रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए, ये जानकारी दोस्तों आपको ओनली पोर्टफोलियो रिव्यू में ही मिल सकता है। तो हमारा एक सर्विस है दोस्तों जिसका नाम है पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विस, और इस गिरते हुए मार्केट में जो हमारा फीस है दोस्तों, सभी के लिए मैं 20% डिस्काउंट ऑफर करता हूँ। क्योंकि जो भी हमारा फीस है एनालिसिस के बारे में, रिसर्च के बारे में, उसमें हम कम से कम फीस रखकर जो भी है उसमें भी हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।